क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। इसका 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 8 इंटू में a प्लस बी का होल क्यूब, फिर प्लस में 27 इंटू में b प्लस c के होल क्यूब। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है 8 इंटू में a प्लस बी के होल क्यूब, फिर प्लस है 27 इंटू में b प्लस c के होल क्यूब। देखो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू में b प्लस c, और इस पूरा को लिख सकते हैं होल क्यूब। फिर प्लस लिखेंगे 27 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में b प्लस c, इस पूरा को लिख लेंगे होल क्यूब। तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। ये पूरा के मान लेंगे कि a लिखा हुआ है और इस पूरा के मान लेंगे कि b लिखा हुआ है, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू में a स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब के। देखो ध्यान से, इसमें 2 इंटू में a प्लस b, या इसको हम गुना भी कर सकते हैं, इसको गुना कर देते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस में 2b, इस पूरा को हो जाएगा होल क्यूब। फिर प्लस 3 से दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3b प्लस में 3c, इस पूरा को हो जाएगा होल क्यूब। यानी कि इस 2 से दोनों में गुना कर दिए और इस 3 से दोनों में गुना कर दिए, तो बन गया a क्यूब प्लस में b क्यूब। इसमें a का मान हो जाएगा 2a प्लस में 2b और b के मान हो जाएगा 3b प्लस में 3c। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b। तो a का मान इसमें है 2a प्लस 2b, ये हो गया a। प्लस में होता है b, लिखेंगे प्लस, b के मान इसमें है 3b प्लस में 3c, ये हो गया a प्लस b। फिर इंटू में लिखेंगे आओ a स्क्वायर, तो a के मान इसमें है 2a प्लस 2b, इसका लिख लेंगे स्क्वायर, तो a स्क्वायर। अब देखो फिर तो माइनस में a भी, लिखेंगे माइनस, a के मान इसमें 2a प्लस 2b, हो गया a, इंटू में है b, b के मान इसमें है 3b प्लस में 3c। देखो ये हो गया a प्लस b इंटू में a स्क्वायर माइनस में a b, फिर प्लस में होता है b स्क्वायर, लिखेंगे प्लस, b के मान इसमें 3b प्लस में 3c, इसका लिख लेंगे स्क्वायर। अब इसमें देखो 2a और 3c दोनों अकेले हैं और 2b और 3b ये दोनों एक जाति का, यानी कि दोनों जुट जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 2a। अब देखो 2 गो b और 3 गो b हो जाएगा प्लस में 2 3 5b, प्लस में लिख लेंगे 3c के 3c। अब देखो इसको तोड़ देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे, तो a प्लस b के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, या ऐसे भी कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, तो a का मान है 2a, तो 2a के स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ab, 2 इंटू में a का मान है 2a इंटू में b का मान है 2b, फिर प्लस होता है b स्क्वायर, तो लिखेंगे 2b के स्क्वायर। देखो इसको तोड़ के इतना लिख दिए, फिर माइनस के माइनस लिखेंगे। अब देखो अब इस दोनों को गुना कर देंगे, 2a से गुना होगा 3b में, तो जाएगा 2 तिहाई 6ab। देखो फिर 2a से गुना होगा 3c में, तो प्लस में जाएगा 2 तिहाई 6ac। फिर अब 2b से दोनों में गुना होगा तो प्लस में लिखेंगे अब 6b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फिर 2b से गुना होगा 3c में, तो प्लस में लिखेंगे 2 तिहाई 6bc, 6bc। इसको गुना करने पे इतना इसको लिख दिए, फिर प्लस से प्लस लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ के, इसका फॉर्मूला जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 3b के स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस में 2 इंटू में a का मान 3b इंटू में b का मान हो जाएगा 3c, फिर प्लस में जाएगा b स्क्वायर यानी कि 3c के स्क्वायर हो जाएगा।
इतना समझ में आ गया। अब इसको आगे यहाँ पर हल करेंगे। अब इसको लिख लेंगे 2a प्लस में है 5b फिर प्लस में है 3c, यहाँ पे 3c, देखो इंटू में लिख लेंगे। अब 2a के स्क्वायर तो हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तीनों को गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8ab, प्लस में हो जाएगा 8ab, फिर प्लस में हो जाएगा 2 दूनी 4b स्क्वायर, प्लस में 4b स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, इस माइनस से इस पूरा में गुना हो रहा है यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं। तो माइनस से गुना करने पर क्या चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में 6ab तो हो जाएगा माइनस में 6ab, देखो फिर प्लस में 6ac, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में अब 6ac, फिर माइनस में जाएगा 6b स्क्वायर और माइनस में जाएगा 6bc। अब देखो इस माइनस से यहाँ तक गुना कर दिया। अब यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3b का है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस तीनों गुना कर देंगे, 2 3 6 6 18bc, तो प्लस में जाएगा 18bc, फिर प्लस लिखेंगे 3 3 9c स्क्वायर, यहाँ पे 9c स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 2a प्लस में 5b प्लस में 3c। अब लिखेंगे इंटू में, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर कहीं नहीं है, यानी कि हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि इसको लिख लिए। इसके बाद देखेंगे बी स्क्वायर वाला के, तो बी स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस में 4b स्क्वायर है, फिर माइनस में 6b स्क्वायर है, फिर प्लस में 9b स्क्वायर है। देखो प्लस में 4 गो प्लस में 9 गो, तो प्लस में 13 गो और 13 में से घट जाएगा 6 गो, तो प्लस में 7, यानी कि प्लस में 7b स्क्वायर। अब देखेंगे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ पे सिंगल, इसको लिख लेंगे प्लस में 9c स्क्वायर। अब देखो अब देखेंगे ए बी, तो 8ab यहाँ पे है और 6ab यहाँ पे है, तो 8 प्लस में है 6 माइनस में है, यानी कि 8 में से घटेगा 6 तो जाएगा प्लस में 2ab, प्लस में 2ab। अब देखो BC के देखेंगे तो यहाँ पे है 6bc और यहाँ पे है 18bc, 6bc माइनस में है, 18bc प्लस में है, तो 18 में से घट जाएगा 6 तो जाएगा 12bc, यानी कि प्लस में जाएगा 12bc। इसके बाद बच गया AC, तो माइनस में 6ac यहाँ पे है, यानी कि सिंगल है माइनस में सी, तो यहाँ पे लिखे माइनस में 6ac, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2a प्लस में 5b प्लस में 3c इंटू में हो जाएगा, यानी कि पूरा ब्रैकेट में होगा, फिर यहाँ से ब्रैकेट शुरू यानी गुना में होगा 4a स्क्वायर प्लस में 7b स्क्वायर प्लस में 9c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 12bc माइनस में 6ac, यानी कि इसके साथ पूरा गुना में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट करो। तो 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक्स क्यू इंटू में वाई क्यू फिर प्लस में 216। यहाँ पे लिखे हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक्स क्यू इंटू में वाई क्यू फिर प्लस में है 216। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू में वाई, इस पूरा लिख लेंगे क्यू प्लस में है 216, 216 के लिख सकते हैं 6 के क्यू, क्या लिख लेंगे 6 के क्यू, यानी कि जगह ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, तो ए के मान इसमें एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस बी के मान 6, तो लिख लेंगे 6, तो ये ए प्लस बी, फिर इंटू में होता है ए स्क्वायर, तो ए के मान एक्स वाई, तो लिख लेंगे एक्स वाई के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, फिर माइनस में होता है ए बी, तो ए के मान एक्स वाई, तो एक्स वाई, फिर गुना में लिखेंगे बी, बी के मान 6, तो लिख लेंगे 6, फिर प्लस में होता है बी स्क्वायर, तो बी के मान इसमें 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, तो जगह एक्स वाई प्लस में 6 फिर इंटू में हो जाएगा एक्स वाई के है स्क्वायर, तो जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस में हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर देंगे तो 6x वाई, फिर प्लस में लिखेंगे 6 के स्क्वायर 36। देखो तो 7वां के आंसर यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। नोट करो तो इसको।